900 करोड़ लोन नोटिफाई, इसी सप्ताह आ जाएगा पैसा। 1 तारीख को नहीं मिल पाई सैलरी पेंशन, आखिर क्या है वजह? नए वित्त वर्ष में 8,759 करोड़ लोन की जरूरत। हिमाचल सरकार ने नए वित्त वर्ष के पहले दिन ही 900 करोड़ का लोन नोटिफाई कर दिया है। इसके लिए भारत सरकार से एडहॉक परमिशन ली गई है। इसी सप्ताह ये पैसा राज्य सरकार की ट्रेजरी में आ जाएगा। हिमाचल सरकार को बुधवार को सैलरी और पेंशन देनी है। 1 अप्रैल को बैंक हॉलिडे होने के कारण वेतन नहीं गया है। सैलरी और पेंशन के भुगतान के बाद ट्रेजरी के बैलेंस के लिए अतिरिक्त लोन की व्यवस्था करनी पड़ी है। इस चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने अपने बजट में भी 8,759 करोड़ की लोन की जरूरत बताई थी। भारत सरकार से दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए केंद्र सरकार लोन की राशि बताती है। ये सामान्य तौर पर कुल सकल घरेलू उत्पाद का 3% होता है। अभी तक भारत सरकार ने इस लिमिट को नहीं बताया है, इसलिए तदर्थ आधार पर ही केंद्र सरकार से लोन लेने की अनुमति लेनी पड़ी। हालांकि 900 करोड़ का ये लोन भी इस वित्त वर्ष के लिए मिलने वाली लिमिट में ही एडजस्ट होगा। अगले वित्त वर्ष से 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हो रही है, इसलिए कुछ सुधार की उम्मीद की जा सकती है। अनुबंध कर्मचारी होंगे पक्के। 31 मार्च को 2 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों की फाइल वित्त विभाग के पास भेजी। कार्मिक विभाग ने अपने स्तर पर शुरू की प्रक्रिया। साल में सिर्फ एक बार मिलता है रेगुलर होने का विकल्प। वित्त विभाग से क्लियरेंस मिलते ही सरकार देगी तोहफा। हिमाचल सरकार के कार्मिक विभाग ने 31 मार्च 2025 को 2 साल की अनुबंध सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए फाइल वित्त विभाग को भेज दी है। कार्मिक विभाग ने अपनी प्रक्रिया पूरी करने के तहत मंगलवार को ये कदम उठाया है। वित्त विभाग की अनुमति के बाद ये मामला कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट से फैसला होने के बाद कार्मिक विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके आधार पर सभी विभागों में नियमितीकरण के आदेश होंगे। बहुत से विभागों में 31 मार्च 2025 को कट ऑफ डेट के हिसाब से कर्मचारियों को रेगुलर करने की डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है। राज्य सरकार ने भी नियमों में बदलाव करते हुए अब साल में रेगुलर होने के लिए सिर्फ एक ही बार विकल्प 31 मार्च का रखा है। पहले साल में 2 विकल्प मिलते थे, इसलिए 31 मार्च के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को अनुबंध पर 3 साल लगाने पड़ते हैं। 31 मार्च 2025 को 2 साल पूरा कर चुके कर्मचारी रेगुलर होने का इंतजार कर रहे हैं। कार्मिक विभाग को पहले इस मामले में वित्त विभाग से क्लियरेंस चाहिए और उसके बाद ही सरकार के स्तर पर फैसला होगा। मुख्यमंत्री अभी हिमाचल के बाहर है और उनके वापस आने के बाद अप्रैल के दूसरे सप्ताह में छुट्टियां भी बहुत ज्यादा है, इसलिए देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक कब होगी। पांगी में होगा राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह। सीएम सुक्खू करेंगे अध्यक्षता। तैयारियों में जुटा विभाग। स्टेट अवार्ड फाइनल करने के लिए सरकार ने कल बुलाई बैठक। हिमाचल सरकार का राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह इस बार चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में सरकार स्टेट अवार्ड भी देती है। ये अवार्ड 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, जिनमें सिविल सर्विस अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार शामिल है। स्टेट अवार्ड के लिए आए आवेदनों या सिफारिश पर फैसला लेने के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की अध्यक्षता में कमेटी बना रखी है। इस कमेटी की बैठक 3 अप्रैल को राज्य सचिवालय में बुलाई गई है। यहां से अवार्ड फाइनल होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग इसकी सूचना संबंधित व्यक्तियों को देगा और उन्हें राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। हिमाचल दिवस समारोह में मुख्यमंत्री कोई नई घोषणा भी कर सकते हैं। हालांकि हाल ही में खत्म हुए बजट सत्र के बाद नई घोषणा से परहेज किया जाता है। मुख्यमंत्री सुक्खू इससे पहले इस तरह के स्टेट फंक्शन स्पीति घाटी से लेकर रोडरा क्वार और चौपाल के दुर्गम क्षेत्र कुपवी में भी कर चुके हैं। कर्मचारियों के लिए बजट में पहले ही 3% डीए की घोषणा कर दी गई है, इसलिए इस बार राज्य स्तरीय समारोह में
कर्मचारी पेंशनर के लिए शायद ही कोई घोषणा हो पाए। हालांकि अभी कर्मचारी पेंशनर्स का नए वेतनमान का 9,000 करोड़ के करीब एरियर पेंडिंग है। इसी के साथ डीए की 2 किस्तों का एरियर भी अभी पेंडिंग है और आने वाली 15 मई को कर्मचारियों को 3% डीए दिया जाएगा। ये एरियर के साथ मिलेगा या बिना एरियर के, इस बारे में भी अधिसूचना से ही स्पष्ट होगा।